हेलो पिला माने। तो आज आम स्टार्ट करवा तुम राजनीति विज्ञान चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 रही तुम नूतन राज्य गुड़िकर गठन है। तो आज यार पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कशन करवा पिला माने है। वीडियो टिके लंबा हो पारे है। तो स्टार्ट करवा। ओके, तो देख प्रथम रही कि आमको उपक्रम देती वैषयिक सूचना और विश्लेषण कौन कही। देख आम देश भारत में वर्तमान 28टी राज्य और 9टी केन्द्र शासित अंचल रही। यह आम जाचे है। आम भारत रे आम देश भारत में वर्तमान केतोटी राज्य अच्छी 28टी राज्य और 9टी केन्द्र शासित अंचल रही है। तापर देख भारत राज्य समूह भारत में क्यों क्यों राज्य अच्छी आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंग, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड यहीपरी तुम 28टी आम राज्य रही जहाँ आम मैंने पूर्वर जानी है। तापर देख 2019 मसीह पार्लियामेंटर 370 धारार उच्छेद गृहीत होई एवं राष्ट्रपति अनुमोदन पर यह बलवत्तर होई जम्मू और काश्मीर राज्य भारतीय संविधान बाहर एक स्वतंत्र संविधान द्वारा शासन समाप्ति होईछि। तो देख आम समस्ते जानीचु जे आमर 370 धारा उच्छेद होता बोली आम तुम न्यूज रे शुणी है। तो आम जो 2019 मसीह पार्लियामेंट रे 370 धारार उच्छेद गृहीत होई केउ मसीह 2019 मसीह पार्लियामेंट रे 370 धारार उच्छेद गृहीत होई एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन हेला परे यह बलवत्तर होई जम्मू और काश्मीर राज्य वर्तमान एक केन्द्र शासित अंचल रूपे आम भारत वर्ष रे रही है। भारतीय संविधान बाहर एक स्वतंत्र संविधान द्वारा शासन समाप्ति होउछि। तो आम जम्मू काश्मीर वर्तमान राज्य होई कि नहीं है एठारे एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था चली आसी। तो देख भारत में केन्द्र शासित अंचल समूह कौन कौन अच्छी देख दिल्ली है, पंडिचेरी बा पुदुचेरी जहाँ को कहूँ, अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज, लाक्षाद्वीप, दादरा और नगर हवेली, तापर चंडीगढ़ और जम्मू काश्मीर और लद्दाख है। एपरी 9टी तुम केन्द्र शासित अंचल रही है। तो देख तापर केन्द्र शासित अंचल गुड़िक मध्य दिल्ली और पंडिचेरी बा पुदुचेरी संवैधानिक स्थिति भिन्न एवं यही दुईटी केन्द्र शासित अंचल को स्वतंत्र राज्यर मान्यता दि जाइए। तो देख जो केन्द्र शासित अंचल गुड़िक अच्छा तुम 9टी जो केन्द्र शासित अंचल अच्छी से मध्य दुईटी दिल्ली और पंडिचेरी यही क्षेत्र में बाकी केन्द्र शासित अंचल अपेक्षा एठारे किसी शासन प्रणाली टिके भिन्न है। यहाँ को एक स्वतंत्र राज्यर मध्य मान्यता दि जाइए। आम भारत मानचित्र यहाँ को राज्य बोली मेंशन करा जाइनी। यार अर्थ होउछि यार शासन व्यवस्था को एक स्वतंत्र राज्य भाव में तुम मान्यता दि जाइए। आमर इलेक्शन जो हुए दिल्ली रो एक मुख्यमंत्री बोली स्वतंत्र थांती पिला माने है। तो सहीपरि देख 1962 मसीह पंडिचेरी प्रशासन आईन तथा केन्द्र शासित अंचल शासन आईन 1963 एवं चतुर्दश संविधान संशोधन आईन है। तापर 1962 और 37तम संविधान संशोधन आईन 1974 व्यवस्था तथा संविधान धारा 239 क अनुसार पंडिचेरी गोटे केन्द्र शासित अंचल हेले मध्य गोटे विधानसभा और मंत्री परिषद व्यवस्था रखा जाइछि। तो आम संविधान रे जो 1962 मसीह पंडिचेरी आईन तथा केन्द्र शासित अंचल शासन आईन है और 1963 एवं चतुर्दश संविधान संशोधन आईन 1962 तुम 37तम संविधान संशोधन आईन और 1974 व्यवस्था तथा संविधान धारा 239 अनुसार पंडिचेरी गोटे केन्द्र शासित अंचल होइथिले मध्य पंडिचेरी एक केन्द्र यही सब धारा तुमको मन रखा पड़ो पिला माने यही सब धारा अनुसार पंडिचेरी एक केन्द्र शासित अंचल हेले मध्य सेठारे गोटे विधानसभा और मंत्री परिषद व्यवस्था रखा जाइछि। तो सेठारे गोटे विधानसभा और गोटे मंत्री परिषद व्यवस्था रखा जाइछि।
एठारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल जहाँ आम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहूँ है शासन मुख्य भाव में कार्यनिर्वाह करुँच। तो जो पंडिचेरी अच्छी तार शासन क्षमता रे विधानसभा गोटे गठित हो मंत्री परिषद व्यवस्था रही एठारे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित गोटे उपराज्यपाल जहाँ को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहुए से एठारे शासन मुख्य भार निर्वाह करती है। 1992 मसीहा फेब्रुआरी मास 1 तारिख दिन संविधान धारा 239 क है और 239 क और 239 क ख एवं 69तम संविधान संशोधन आईन बल संविधान रे प्रयुक्त नूतन व्यवस्था अनुसार केंद्र शासित अंचल दिल्ली को जातीय राजधानी अंचल एवं स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली। तो ऊपर आम देखिले क्यों सब धारा अनुसार तुम पंडिचेरी को स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली। ये देख ये दिल्ली को किपरि स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिली क्यों क्यों धारा अनुसार या ऊपर तुम मेंशन करा जायछि हैला। तापरे देख 1993 मसीहा परठारु दिल्ली पाई गोटिए विधानसभा और गोटिए मंत्री परिषद व्यवस्था करा जायछि। क्यों मसीहा परठारु 1993 मसीहा परठारु दिल्ली पाई गोटिए विधानसभा और गोटिए मंत्री परिषद व्यवस्था करा जायछि हैला। राज्य तालिकाभुक्त 3 गोटी विषय यथा आईन और शांति श्रृंखला रक्षा पुलिस एवं जमी जमा विषय को छाड़ी अन्य विषय गुड़िक उपर दिल्ली विधानसभार आईन प्रणयन करिवार क्षमता रही। तो देखो दिल्ली रे एक स्वतंत्र विधानसभा तथा विधानसभा और गोटे मंत्री परिषद व्यवस्था करा जायछि हैला। राज्यर जो राज्य उपर जो तुम आईन अच्छी से मध्यरु 3 गोटी विषय यथा कौन कौन विषय आईन और शांति श्रृंखला रक्षा पुलिस और जमी जमा विषय को छाड़देले यही 3टी विषय को छाड़देले दिल्ली जो विधानसभा रही से माने प्रत्येक विषय विषय तांकर कंट्रोल रही है पिला माने हैला। यही 3 विषय को छाड़देले यही 3टा दायित्व आमर तुम से दिल्ली जो अंचल रे आसुची जो राज्य रे आसुची से राज्यर मुख्यमंत्री हाथ में यही 3टी दायित्व न्यस्त थाए। कौन दायित्व आईन और शांति श्रृंखला रक्षा पुलिस और जमी जमा विषय को छाड़ी अन्य विषय गुड़िक तुम दिल्ली विधानसभार आईन प्रणयन करिवार क्षमता रही। दिल्ली यही 3टी छड़ा दिल्ली विधानसभार समस्त कार्य करिवार क्षमता रही। एठारे राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल बा लेफ्टिनेंट गवर्नर एठारे मध्य लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है से शासन मुख्य भार निर्वाह करिसेंती। एठारे मध्य शासन मुख्य राज्यपाल द्वारा निर्वाचित तुम सॉरी राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर तुम रही था शासन मुख्य है। कौनसी अध्यात अंचलर प्रशासन निमंते भारत संविधान कौनसी स्वतंत्र व्यवस्था नहीं मात्र सही अंचल को केंद्र शासित अंचलर पद मर्यादा मिली। फरासी अधिकृत पंडिचेरी कारिकल माहे यानम अंचल और पोर्तुगाल अधिकृत गोवा डामन और डिउ दादरा और नगर हवेली अंचल भारत सहित मिश्रण होगा फल 1962 मसीहा सेगुड़िक केंद्र शासित अंचल मान्यता जाइए। तो कौन जो अंचल जो कौन अंचल को जदि आमर भारत में मिसई दिगला कौन अध्यात अंचल प्रशासन निमित्त भारत संविधान रे है कौन स्वतंत्र नियम नहीं मात्र सही अंचल को जदि आम केंद्र शासित अंचल करदेबा तो से तार शासन दायित्व आम केंद्र सरकार बहन करथांती। तो आम गोवा और पंडिचेरी मुक्ति जो चैप्टर पढ़ी से अंचल रे आम यही सब जिनसर पूरा डिटेल भाव में आलोचना करूँ। जदि तुम से वीडियो देखी ना देखी पकड़ ये पंडिचेरी कारिकल माहे यानम अंचल पोर्तुगाल अधिकृत गोवा डामन डिउ दादरा और नगर हवेली से गुड़िक कौन है 1962 मसीह से गुड़िक केंद्र शासित अंचल मान्यता मिली जाइए। राज्य पुनर्गठनर प्रवहमान घटनावली 1950 मसीह नूतन संविधान कार्यकारी हेबा समय भारत में 9 गोटी प्राक्तन ब्रिटिश शासनाधीन भारतीय प्रदेश समेत अन्य समस्त अंचल को क ख घ ग और घ
राज्य भाव में श्रेणीभुक्त करा जायतिला। तो 1950 मसीह जितेबाला नूतन संविधान आमर कार्यकारी होता से समय रे भारतर 9 गोटी प्राक्तन ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश शासनाधीन भारतर प्रदेश मानू केतेटी क ख ग और घ एपरी 4टी श्रेणीभुक्त करा जायतिला। स्वाधीनता पूर्वर ब्रिटिश शासनाधीन 9 गोटी प्रदेश थिले क्यों माने 9टी प्रदेश थिले देखो से 9 गोटी प्रदेश कौन कौन थिले आसाम थिला बिहार थिला बॉम्बे थिला मध्य प्रदेश थिला मद्रास ओडिशा पंजाब संयुक्त प्रदेश पश्चिम बंग को क श्रेणीभुक्त करा जायछि। तो यही 9टी जो अंचल अच्छी है आसाम बिहार बॉम्बे मध्य प्रदेश मद्रास ओडिशा पंजाब संयुक्त राष्ट्र प्रदेश और पश्चिम बंग को क श्रेणीभुक्त करा जायतिला है। ख श्रेणीभुक्त रे 5टी राज्य रही है। ख श्रेणीभुक्त रे 5टी राज्य थिला सेथिरे कोन कोन थिला हैदराबाद जम्मू और काश्मीर मध्य भारत महिसूर है पाटियाला और पूर्व पंजाब यहीपरी 5टी अंचल थिला तुम ख श्रेणी अंतर्भुक्त है। ग श्रेणी अंतर्भुक्त राज्य गुड़िक कौन ग श्रेणी अंतर्भुक्त अजमेर अजमेर है अजमेर भोपाल है बिलासपुर तापरे तुम रही कुतुब बिहार और कुर्ग है यहपरी तुम ये 5टी अंचल रही है। तापर देख अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज और अन्यान्य अधिकृत अंचल घ श्रेणीभुक्त अंचल करा जायछि। तो जो बाकी रहा अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और अन्यान्य अधिकृत अंचल को एठारे घ श्रेणीभुक्त करा जायछि है। क श्रेणीभुक्त राज्य गुड़ी को जड़े जड़े राज्यपाल ख श्रेणीभुक्त राज्य गुड़ी को जड़े जड़े राज्य प्रमुख ग और घ श्रेणी राज्य गुड़ी को जड़े जड़े चीफ कमिश्नर बा लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन मुख्य भाव राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते। तो सही समय 1950 मसीहा बेले जिते संविधान कार्यकारी है क श्रेणीभुक्त राज्य गुड़ी को जड़े जड़े क्यों राज्यपाल संभालुले ख श्रेणीभुक्त राज्य गुड़ी को जड़े जड़े राज्य प्रमुख संभालुले और ग घ श्रेणीभुक्त अंचल गुड़ी को जड़े चीफ कमिश्नर बा लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जो थे से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो अंचल दायित्व बहन करुले है। तापर देख भाषा भित्तिक राज्य गठन है 1946 मसीह 1949 मसीहा मध्य नूतन संविधान प्रणयन कार्य चलुवा बेले भाषा भित्तिक राज्य बा प्रदेश गठन लगी दाबी संविधान प्रणयन सभा आलोचित होउथिले मध्य जातीय संहतिर सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यदक्षता दृष्टि यह ठीक नुहे बोली मत प्रकाश करागला। ठीक कथा पे देख भाषा भित्तिक राज्य गठन जदि आम भाषा अनुसार राज्य गुड़ी को विभाजित करवा है भाषा अनुसार देख आम ओडिशा रे ओडिया भाषा है पश्चिम बंग रे बंगला भाषा है तमिलनाडु रे तमिल भाषा ए पर्यंत यह चली किंतु देख जदि सही समय रे भाषा हिसाब रे जदि आम राज्य गुड़ी को डिविजन करवा से आमर अनेक गुड़िए समस्या देखा जाता है। प्रदेश लगी संविधान प्रणयन रे आलोचित होता समय जातीय सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यदक्षता दृष्टि ठीक नुहे बोली से समय मत प्रकाश करागला। भारतर दक्षिणांचल रे मद्रास हैदराबाद और महिसूर अंचल को तेलुगु भाषाभाषी तथा महिसूर है कन्नड़ भाषाभाषी लोक माने निज पई स्वतंत्र राज्य और प्रदेश दाबी करथिले। तो देख ये कौन कहुई भारतर दक्षिणांचल क्यों क्यों राज्य थिला दक्षिणांचल अच्छी मद्रास हैदराबाद और महिसूर यही अंचल तेलुगु भाषाभाषी लोक माने तथा बास करुले सही समय महिसूर जो कन्नड़ भाषाभाषी लोक माने थिले तांको पई एक स्वतंत्र राज्यर पई से माने दाबी कले है। मराठी भाषाभाषी लोक माने महाराष्ट्र राज्य बा प्रदेश गठन पई स्वतंत्र दाबी करथिले। तो आम राज्य किपरि गठन होइछि देख पिला माने तुमर जो दक्षिणांचल रे जो रही आम भारतर दक्षिण अंचल रे तो सेठारे देख तमिलनाडु अच्छी कर्नाटक अच्छी है और तुम रही हैदराबाद है। तो ये अंचल विशेषकर तेलुगु भाषा तुम प्रचलित होते तेलुगु भाषा प्रचलित होते देख यहाँ रही आम भारतर दक्षिणांचल तो एठारे देख
এইটি রয়েছে তোমার কর্ণাটক, এইটি তামিলনাড়ু ও এইটি হায়দ্রাবাদ মনে কর। তো দেখো এই সমস্ত অঞ্চଳରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବୋଲାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଡ଼ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଦାବି କରିଥିଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ମରାଠୀ ଭାଷା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମାଲାୟାଲାମ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1948 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1948 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ହେଲା ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ହେଲା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଓ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଗଲା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଓ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା ହେଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ହେଲା। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1962 ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କରାଇକଲ, ୟାନମ, ମାହେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1962 ମସିହାରେ, ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ, ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କରାଇକଲ, ମାହେ, ୟାନମ ହେଲା ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ତୁମର ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 1952 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରି ଅନଶନ କରୁଥିବା ହେଲା ପୋଲି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଦେବାରୁ 1953 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ହେଲା କ'ଣ କରାଗଲା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମଦ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନୂତନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ 1952 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ଦାବି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟର ଦାବି କରି ସେମାନେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ପୋଲି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଜଟିଳ କରିଦେଲେ ଓ 1953 ମସିହାରେ ସେହିମାନଙ୍କ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ତଥା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ଶେଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ 1953 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିର ସମାଧାନ ପାଇଁ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ 1956 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସେଠାରେ ଆମ ଭାରତରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1956 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଫଜଲ ଅଲ୍ଲୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର J.M. ପାନିକର ଓ ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ ହେଲା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ତୁମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଗଠନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ରହିଛି ସେଇଥିରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଫଜଲ ଅଲ୍ଲୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର J.M. ପାନିକର ଓ
हृदयनाथ कुंजरू सदस्य रही कमिटीर राज्य पुनर्गठन आयोगर है। एही आयोगर राज्य पुनर्गठन आयोगर मुख्य उद्देश्य थिला जातीय ऐक्य और संहतिर सुरक्षा सहित राज्यवासी मानकर समूह कल्याण तथा संख्यालघु भाषाभाषी लोकमानंकर स्वार्थ को दृष्टि रे रखी राज्य पुनर्गठन रूपरेख निर्धारण करिबारे आवश्यक सुपारिश करिबा। तो देखो यहाँ इंपोर्टेंट पिला माने राज्य पुनर्गठन आयोगर मुख्य उद्देश्य कौन थिला देखो यहाँ तुम एग्जाम रे पढ़ी पारे। मुख्य उद्देश्य जातीय ऐक्य और संहतिर सुरक्षा। आमर जो जातीय ऐक्य और संहति अछि ताहार सुरक्षा सहित किपरि भाबरे राज्यवासी मानक समूह कल्याण संभव हो पारिबो तथा संख्यालघु भाषाभाषी लोकमानंकर स्वार्थ को दृष्टि रे रखी राज्य पुनर्गठन रूपरेख निर्धारण करिबा थिला सेमानंकर मुख्य कार्य हैला। से आवश्यक सुपारिश करुथिले हैला। एही कमिशन रो सुपारिश एही कमिशन रो सुपारिश को भित्ति करी एही कमिशन रो सुपारिश को भित्ति करी हैला एटा सुपारिश को हेबा हैला भित्ति करी 1956 मसीहा राज्य पुनर्गठन आईन तथा संविधान रो सप्तम संशोधन आईन जरिया पूर्व सूचित क ख ग और घ श्रेणी रो राज्य बा प्रदेश को उच्छेद करा जाई नूतन भावे 14टी राज्य और 6टी केन्द्र शासित अंचल गठित होइतिला। तो देखो यही 1956 मसीह जो राज्य पुनर्गठन आईन आसीतिला से कौन करथिला ना हमर जो क ख ग घ जो श्रेणी विभाग करा जाइतिला ताहाकू उच्छेद करी परिशेष रे 14टी राज्य और 6टी केन्द्र शासित अंचल आम भारत रे गठन करा जाइतिला हैला। सेही राज्य गुड़िक हेउची जो 14टी राज्य तुमर गठन करा जाइतिला से राज्य गुड़िक थिला आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमबंग यही सब राज्य गुड़िक से समय गठित होइतिला। 6टी केन्द्र शासित अंचल कौन कौन थिला अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से समय एक केन्द्र शासित अंचल थिला। तापरे लाक्षाद्वीप, मिनिकय और आमीन एटा जो अच्छी ये तीनटा को मिसईकी परवर्ती समय लाक्षाद्वीप रो नाम दिया जाइछि हैला। तो तापरे द्वीपपुंज, मणिपुर, त्रिपुरा हैला ये सब थिला तमरा 6टी केन्द्र शासित अंचल थिला। देखो से मणिपुर और त्रिपुरा वर्तमान एक स्वतंत्र राज्य तुम रही जानिथिबो। तापरे देखो नूतन राज्य गठन और राज्य पुनर्गठन तथा राज्यर चतुःसीमा एवं नाम परिवर्तन संपर्कित संविधान व्यवस्था हैला। देखिबा कोन कहिछि संविधान धारा 2 अनुसार संसद आईन प्रणयन करी भारतीय संघीय व्यवस्थार नूतन राज्य सामिल करि परिबार बा नूतन राज्य प्रतिष्ठा करि परिबो। तो देखो तुम्हारा जो संविधान रही संविधान धारा 2 अनुसार कौन कही धारा 2 अनुसार संसद आईन प्रणयन करी संसद रे तुम आईन प्रणयन करी भारतीय संघीय व्यवस्था रे हैला जो भारतर संघीय व्यवस्था अच्छी से तुम कौन करें गोटे नूतन राज्य को सामिल करें गोटे नूतन राज्य प्रतिष्ठा करें केते संविधान धारा 2 अनुसार हैला। तापरे 35तम और 36तम संविधान संशोधन आईन बल सिक्किम 1974 मसीह संलग्न राज्य और सहयोगी राज्य 1975 मसीह एक पूर्णांग राज्य मान्यता पाइथिला। तो देखो यही संविधान संशोधन आईन 35 और 36तम संशोधन आईन बल सिक्किम कौन करथिला 1974 मसीह गोटे संलग्न राज्य बा सहयोगी राज्यर मान्यता पाइथिला और तार ठीक वर्षे पर 1975 मसीह कौन होइतिला सिक्किम एक पूर्णांग राज्यर मान्यता पाइला हैला। तापरे देखो संविधान धारा 3 रे सूचित व्यवस्था अनुसार संसद आईन प्रणयन द्वारा कौन देखो इम्पोर्टेंट आसे संविधान धारा 3 रे कौन सब आईन तुम प्रणयन करा जाइतिला हैला। संविधान धारा 3 अनुसार कौन कौन सब होइछि देखो कौन सी राज्य को किछि अंचल अलगा करी
बा दुई बा ततोधिक राज्य को बा राज्यर किछि अंचल को मिश्रण करी नूतन राज्य सृष्टि करा जाय परिबो हला दुईटी राज्य को देखो कोनोसी राज्यर किछि अंचल को अलगा करी अन्य राज्य रे हमें मिसै दे परिबा बा दुई बा ततोधिक राज्यरू किछि किछि अंश हमें काढ़ी एक नूतन राज्य मध्य गठन करि परिबा हला कोनोसी राज्यर आयतन को वृद्धि करा जाय परिबो बा ह्रास करा जाय परिबो हला कोनोसी राज्यर आयतन को ह्रास करा जाय परिबो किंबा वृद्धि करा जाय परिबो कोनोसी राज्यर परिसीमा परिवर्तन करा जाय परिबो कोनोसी राज्यर नाम परिवर्तन करा जाय परिबो एही परिप्रेक्षी रे कुहा जायछि जे आवश्यक विषय सूचित करी राष्ट्रपतिଙ୍କ प्राक सुपारिश मिलिबा परे संसद रे जे कोनोसी सदन रे एक चिठा आगत करा जाय परिबो तापरे देखो राष्ट्रपति निजर सुपारिश देवा पूर्वरु प्रोक्त चिठा आईन को संश्लिष्ट राज्य बा राज्य मानकर विधानसभा विधानमंडल को प्रेरण करी उक्त सदनर आवश्यक मतामत निर्दिष्ट समय मध्य जानिबे मात्र राज्य विधानसभा मानकर मतामत ग्रहण करने पे राष्ट्रपति बाध्य नुहंती। तो देखो ये तुमर जो संविधान धारा 3 रे कौन कौन सब तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसे पिला माने संविधान धारा 3 रे कौन सब लिखा जाइछि तो कौनसी राज्य को कौनसी राज्यर कौनसी अंचल को अलगा करी अन्य राज्य रे मिसै दे परिबा किंबा दुई बा ततोधिक राज्यर किछि किछि अंश को नै एक नूतन राज्य गठन करि परिबा कौनसी राज्यर आयतन को ह्रास किंबा वृद्धि करि परिबा नाम परिवर्तन करि परिबा सीमा मध्य परिवर्तन करि परिबा तापरे जो तुमर रहिछि आवश्यक स्थल आवश्यक विषय सूचित राष्ट्रपति प्राक सुपारिश मिलिबा परे राष्ट्रपति अनुमति मिलिबा परे संसद रे जे कोनोसी समय रे यार चिठा प्रस्तुत करा जाय परिबो हैला तापरे कहिछि राष्ट्रपति निजर सुपारिश देवा पूर्वरु गोटे पूर्वरु प्रोक्त चिठा आगत को संश्लिष्ट राज्य मानकर विधानमंडल रु प्रेरण करी उक्त सदन आवश्यक मतामत समस्तंकर मतामत नेवा आवश्यक मात्र राज्य विधानसभा मानकर मतामत न नेले मध्य राज्य राष्ट्रपति सेमानक मतामत न नेले मध्य बाध्य नुहंती हला तापर देखो अद्यावधि नूतन राज्य पुनर्गठन क्षेत्र रे अनुसृत उल्लिखित पद्धति तो देखो बॉम्बे राज्य पुनर्गठन आईन 1960 अनुसार बॉम्बे राज्य को विभाजित करा जाई महाराष्ट्र और गुजरात राज्य द्वय गठित होईछि तो 1960 मसीह अनुसार बॉम्बे राज्य को विभाजित करा जाई क्योंकि दुईटी राज्य गठन करा गला महाराष्ट्र और गुजरात हैला तापरे देखो नागालैंड राज्य गठन आईन 1962 बलरे 1964 मसीहा फेब्रुआरी 1 तारिख रे नूतन नागालैंड राज्य गठित करा जाइछि तो जो नागालैंड रो तुमरो राज्य गठन आईन 1962 अनुसार 1964 मसीहा रे नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता दिया गला तापरे 1966 मसीहा पंजाब पुनर्गठन आईन बलरे पंजाब राज्य विभाजित होई नूतन राज्य हरियाणा पंजाब एवं केंद्र शासित अंचल चंडीगढ़ सृष्टि होइतिला तो देखो 1966 मसीहा अछि सेइठरे पंजाब राज्य को पुनर्गठन करा जाय पंजाब राज्य को तीनोटी भाग में विभक्त करा गला गोटे पंजाब राज्य हला गोटे हरियाणा हला और गोटे चंडीगढ़ जहां केंद्र शासित अंचल रो अंतर्भुक्त करा गला हला तापरे देखो 1969 मसीहा आसाम बा आसाम मेघालय कहा जाउथला आसाम को पुनर्गठन आईन अनुसार मेघालय उपराज्य सृष्टि होई 1971 मसीह राज्य पाह्या को गृहीत होइतिला तो 1969 मसीह कौन होइतिला आसाम को पुनर्गठन आसाम रो पुनर्गठन आईन अनुसार हैला मेघालय उपराज्य सृष्टि होई मेघालय एक उपराज्य सृष्टि हैला ओ परे 1971 मसीह मेघालय एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला हैला 1970 मसीह हिमाचल प्रदेश राज्य गठन आईन अनुसार पूर्वर केंद्र शासित अंचल रे थिबा हिमाचल प्रदेश राज्य पाह्या को गृहीत होइतिला तो 1970 मसीह हिमाचल प्रदेश राज्य गठन आईन अनुसार पूर्वर केंद्र शासित अंचल थिबा हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित अंचल थिला ताहा राज्य पाह्या को गृहीत हैला सेटा राज्य रे परिणत होइतिला केउ मसीह
1970 ମସିହାରେ ହେଲା। 1971 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମିଜୋରାମକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ 1971 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମେଘାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମିଜୋରାମ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ସେହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1971 ମସିହାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ମିଜୋରାମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ହେଲା। 1986 ମସିହାରେ ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1986 ମସିହାରେ ମିଜୋରାମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ'ଣ କେଉଁଠାକୁ ରାଜ୍ୟର ପାହ୍ୟାକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1986 ମସିହାର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା ହେଲା। 1986 ମସିହାରେ ଉଭୟ ମିଜୋରାମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1987 ମସିହାରେ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଗୋଆ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତୁମର ଚେପ୍ଟରରେ ଗୋଆ ଓ ପୁଦୁଚେରୀର ମୁକ୍ତି, ଚେପ୍ଟର 13 ହେଲା। 1987 ମସିହାରେ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଗୋଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2000 ବଳରେ 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ। କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2000 ବଳରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହିଥିଲା ତାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରି ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଆମର 3 ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରି 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ବିହାର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2000 ବଳରେ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏହାର ଦେଖ ପୁଣି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଗଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଯାଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହେଲା। 2014 ମସିହା ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2014 ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବିଭାଜିତ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ 2014 ମସିହା ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ହେଲା, 2014 ମସିହା ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2014 ବଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା। 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 2019 ଅନୁସାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିଭାଜନ କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ନାମକ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ କରାଗଲା। ଯେଉଁ 2019 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ, ଏଇଟା ତୁମର ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ 2019 ମସିହାର କଥା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। 2019 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ହେଲା। କେଉଁ ମସିହା? 2019 ମସିହା କେଉଁ ମାସ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତୁମର ଅଲଗାଇ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲଦାଖ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ 1968 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନାମ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା। 1968 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ତାମିଲନାଡୁ। 1973 ମସିହାରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୋଇଛି ହେଲା। 1973 ମସିହାରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପୂର୍ବର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଯେଉଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ, ଲାକାଡିଭ୍ ହେଲା, ମିନିକୟ ଓ ଅମିନ ଡିଭି
ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାମ 1973 ମସିହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହୋଇଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ 2011 ମସିହାରେ ସଂସଦର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 2011 ମସିହାରେ ସଂସଦର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ଓରିଆ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓରିଆ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଛି। ହେଲା, କେଉଁ ମସିହାରେ 2011 ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଓରିଆ। ହେଲା, ଓରିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓରିଆ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ବାହାରେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ କହନ୍ତି, ତ ତାକୁ 2011 ମସିହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା କରାଗଲା ଓ ଓରିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ କରାଗଲା। ହେଲା, ତାପରେ ତୁମର ରହିଛି କିଛି ଜାଣିବା କଥା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 1961 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଆ ଡାମଣ୍ଡିଉ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1961 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖରେ। ହେଲା, ଗୋଆ ଓ ଡାମଣ୍ଡିଉ ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 450 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ ଗୋଆ ବିଷୟରେ, ଗୋଆ ଡାମଣ୍ଡିଉ ବିଷୟରେ। ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଓ 1987 ମସିହାରେ କେତେକ ଗୋଆ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଡାମନ ଓ ଡିଉ ପୂର୍ବପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାବେ ରହିଅଛି। ଏହା ଆମେ ଗୋଆ ଓ ପୁଦୁଚେରୀର ମୁକ୍ତି ଚେପ୍ଟରରେ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କରାଇକଲ, ମାହେ, ୟାନମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ମିଶିଯାଇଛି ଓ 1962 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ପୁଦୁଚେରୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତାପରେ 1961 ମସିହାର ଦଶମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଲି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କେତେ ନମ୍ବର ସଂଶୋଧନ ଆଇନ? ଦଶମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଲି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସିକିମର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିଲା ଓ ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିକିମରେ ଥିଲା କ'ଣ ତୁମର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲା, ଓ ଦେଖ ସେହି ସମୟରେ ତୁଗ୍ୟାଲ, ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ଚୋଗ୍ୟାଲ ଥିଲେ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଚୋଗ୍ୟାଲ ଥିଲେ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ସିକିମର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପରେ ସିକିମ ହେଲା ଭାରତର ଏକ ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିକିମ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଓ ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ 1974 ମସିହାରେ ସିକିମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏକ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପରେ 1975 ମସିହାରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏହା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସିକିମ ଏକ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର 1974 ମସିହାରେ ତୁମର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ହେଲା, ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବା ସଂଲଗ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ 1974 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତର ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଓ 1975 ମସିହାରେ ଭାରତର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ଲାସ 10ର ତୁମର ପ୍ରଥମ ଚେପ୍ଟର ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଚେପ୍ଟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ। ତ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇ ଚେପ୍ଟର ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏହା ହିଁ ତୁମର ଡିଟେଲ୍ଡ ନୋଟ୍ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।